मामला नगर निगम की संपत्ति कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। स्टेशन के पुराने कह लीजिए भूमाफिया अमित सिंह और उनका परिवार है। यही लोग, इनके मामा अभय नारायण सिंह अपने आप को बताते हैं, यही लोग थे जिसकी सूचना वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने हमको दी। चूँकि नगर निगम की संपत्ति का मामला था तो मैंने इसकी तत्काल टेलीफोन से शिकायत अपने नगर निगम प्रशासन को दिया। नमस्कार, आज हम गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में यहाँ एक प्रेस वार्ता के बीच हैं और बीजेपी के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी जो एक पेशे से एडवोकेट हैं। मामला ये है कि सीएम सिटी में तमाम जगह पर अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर हो रहे हैं, जिसमें एक प्रकरण इनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम बताया जा रहा है। जैसा कि पहले भी चाहे मानबेला हो, चाहे राप्ती नगर क्षेत्र का आदर्श नगर कॉलोनी हो, या फिर ये इनके द्वारा तुर्कमानपुर में कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। जानते हैं कि क्या पूरा प्रकरण है। विश्वजीत त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। सबसे पहले आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। हम पूछना चाहते हैं, जो आप प्रकरण आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप बताना चाहते हैं, ये क्या मामला है? ये मामला नगर निगम की संपत्ति कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जे का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने हमको दी। चूँकि नगर निगम की संपत्ति का मामला था तो मैंने इसकी तत्काल टेलीफोन से शिकायत अपने नगर निगम प्रशासन को दिया। नगर निगम प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए तहसील प्रशासन से बात किया और नगर निगम के नायब तहसीलदार और उस हल्के के 2-3 लेखपाल और स्थानीय थाने के लोग मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद प्रथम दृष्टया दिखता है कि नगर निगम की संपत्ति के बगल में कुछ और भी संपत्तियां हैं। 76 अराजी नंबर 77, अराजी नंबर 78 महिमा मुश्किल की और अराजी नंबर 967 और 969 जो कि नगर निगम के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। वह संपत्ति अगल बगल की थी। चूँकि कुछ पैमाइश रिक्त होने के कारण उन संपत्तियों पर नगर निगम कब्जा नहीं कर पाता, कुछ पे नगर निगम का कब्जा है। तो उन्हीं जो नगर निगम संपत्तियों पे निगम का बोर्ड नहीं रहता, उस संपत्तियों पे कुछ अवैध और भूमाफिया टाइप के लोग अपना ईंटा बालू गिरा के वहाँ कब्जा करना चाह रहे थे। ये कौन से लोग थे? ये रेलवे स्टेशन के पुराने कह लीजिए भूमाफिया अमित सिंह और उनका परिवार है। यही लोग, इनके मामा अभय नारायण सिंह अपने आप को बताते हैं, यही लोग थे। जब नगर निगम की टीम पहुंची, जांच किया तो प्रथम दृष्टया पाया कि यहाँ पैमाइश की आवश्यकता है और नगर निगम की प्रशासन और तहसील प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया कि आप फिलहाल काम कुछ दिन रोक दीजिए, पैमाइश हो जाएगी, हम लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख देते हैं, पैमाइश हो जाएगी, निगम का होगा निगम ना सीमांकन कर लेगा, आपका होगा आप कर लीजिएगा, जिसका होगा वो संपत्ति जो ले लेगा। इसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात को 9:55 पर वही अभय नारायण सिंह हमारे नंबर पर फ़ोन करते हैं, कहते हैं पार्षद जी आप बेवजह हमारे कब्जे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अभय नारायण सिंह कौन है? अभय नारायण सिंह ये रेलवे स्टेशन निवासी सुदामा सिंह के नाती हैं, उनके मामा हैं और यही हमको लगता है उनके परिवार का सारा सब कुछ यही देखते हैं। कहते हैं कि ये सरकारी संपत्ति है पार्षद जी, निगम का मामला है, आप झूठी परेशान है, अरे हमको कब्जा कर लेंगे, हम लोग मिल बांट लेंगे। मैं जिसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद है रिकॉर्डिंग, मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि मेरे पास अपने बाप दादा की संपत्ति जीने खाने भर के लिए पर्याप्त है, मुझे किसी सरकारी संपत्ति की फिलहाल आवश्यकता नहीं है कब्जा करके। और आप परेशान न हो, पैमाइश हो जाएगी, जिसकी जो संपत्ति होगी जहाँ होगी ले लेगा। इस पर कहते ठीक है पार्षद जी, अरे आप हमारे पड़ोसी है, हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, मिलना, बिल्कुल आइए, स्वागत है, कल आपका चाय पीने, बिल्कुल आइए, चाय पिलवाते हैं, अगले दिन का वादा करते हैं तो चले जाते हैं। 16 मई को मेरे पास चौकी इंचार्ज का फ़ोन आता है। वो कहती है पार्षद जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बताइए क्या काम है? वो कहती हैं कि अरे भाई आपसे मिल के बात करने का, बिल्कुल हम आ जाते हैं। थोड़ी कुछ देर बाद मैं काम निपटा के वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे तहरीर दिखाती हैं, कहती हैं कि आपके खिलाफ़ तहरीर आई है। तो मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि आप मेरे खिलाफ़ तहरीर आई, घटना का डेट क्या? वो कहती 30 तारीख है। हमने कहा बिल्कुल जायज़ है, बात तो सही है। मैं उनसे कहता हूँ कि हम लोग 6 तारीख को वहाँ सारा पक्ष, वहाँ अभय नारायण सिंह भी थे, अमित सिंह का भी परिवार, सारे लोग थे, तहसील था, निगम था, सारे लोग थे। 30 तारीख का अगर मारपीट थी तो 6 तारीख को वो आरोप नहीं लगाते हैं मेरे ऊपर, न उनका परिवार आरोप लगाता है। 6 की रात तो हमसे बात भी करते हैं कि हम दोनों पड़ोसी हैं, जिसका साक्ष्य भी मेरे पास उपलब्ध है, हम आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं, तब वो मारपीट की बात नहीं करते हैं। लेकिन 11 मई को वो तहरीर देते हैं, उसमें मेरा नाम डालते हैं। 30 तारीख को अमित सिंह के परिवार का कहीं आपस में, चूँकि तमाम उनके अवैध दुकानों में दुकानदार और कब्जेदार हैं, उनसे उनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उस पक्ष ने उनके ऊपर मुकदमा लिखाया हुआ है। अब उस पक्ष में क्रास में हम लोग का नाम षड्यंत्र के तरीके से डाल के वो मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि मैं उनके अवैध कब्जे में हस्तक्षेप न कर सकूँ।
संपत्ति नहीं, है। ये आपने बताया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका तहरीर में नाम दिया गया है, हाँ। इससे पहले कुछ उनसे कहा सुनी रही? इससे पहले तो मुझे लगता है कि अभय नारायण सिंह से आज तक मेरी कोई मुलाकात या उनके परिवार से मुलाकात भी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और चूंकि फल मंडी पे उनकी तमाम दुकानें थी, मैं जानता हूँ कि भाई सुदामा सिंह मैं भी यही जानता था। लेकिन जब वो इस तरीके से अवैध कब्जे का जब मामला आया और 16 तारीख को मुझे पता चला मेरे खिलाफ तहरीर पड़ी है, तब मैं जब उनके परत दर परत को तमाम जगह से मैं जांच और पूछताछ शुरू किया, तो पता चला कि यह सिर्फ नगर निगम की संपत्ति नहीं, इसके पहले वो तमाम ज़मीनें नजूल की रेलवे स्टेशन पर भी कब्जा किए हुए हैं, जिसका हाईकोर्ट से उनका वाद खारिज हो चुका है और जीडी ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। वो नजूल तो छोड़िए, मंडी समिति में भी जितनी इनकी दुकानें हैं सब अवैध दुकानें हैं। मंदिर में या कीर्तन हाल में पार्टीशन करके अवैध किराया वसूल रहे हैं। तमाम आपने देखा होगा, पूरे फल मंडी में चले जाइए, मंडी समिति की जगह है, मंडी समिति की संपत्तियों पे अवैध काबिज है, मंडी समिति से इनका मुकदमा चल रहा है। ये जो अमित सिंह जी हैं, जैसे कि आपने बताया आप एक शासन के अंतर्गत आप पार्षद भी हैं, इनकी ज़मीन कैसे आपको मालूम हुआ कि ये कब्जा यहाँ पर कर रहे हैं? जब राजस्व अभिलेख से नगर निगम के लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि 77, 78, 969 और 967 नगर निगम के नाम से अंकित है। 967 लगभग 198 ईयर का नंबर है। 969 अधिकारियों के संज्ञान में ये सब है? बिल्कुल, सारी चीज़ अधिकारियों के संज्ञान में है। तो उसके बाद भी उन पर कोई तात्विक कार्रवाई हुई? नगर निगम के अधिकारियों तत्परता दिखाते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा है, तहसील प्रशासन को और निगम को ज्वाइंट पैमाइश करानी है। यह तो अब मामला अधिकारियों के पाले में, चूंकि पार्षद को पैमाइश का राइट आप तो है नहीं, न तो पार्षद लेखपाल है पैमाइश कर सकता है। तो जब तक पैमाइश नहीं हो जाएगी तब तक यह निश्चित कैसे होगा? एक क्वेश्चन, आप बीजेपी में हैं और पार्षद नगर निगम, आपके साथ अगर न्याय नहीं होगा तो आम आदमी क्या अपेक्षा करेगा? देखिए, न्याय होना तय है, न्याय होना तय है। और ऐसे लोग जो फर्जी मुकदमे में फंसा के नगर निगम ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है इस सरकार में। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। आपका नाम जो इन्होंने तहरीर में लिखवाया, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी जांच होकर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो, कि फर्जी मुकदमे में किसी को नहीं फंसाना चाहिए। आप अगर किसी अवैध संपत्ति पे कब्जा करेंगे, नगर निगम संपत्ति कब्जा करेंगे, और मैं पार्षद हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं नगर निगम की और जनता के हित की रक्षा करूँगा। ये विश्वजीत त्रिपाठी जी जो हमारे बीच में प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर निगम की ज़मीन कब्जा लेकर जो विपक्ष है उनका नाम तहरीर में दिया है। इनका कहना है कि बहुत जल्द ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि इनके द्वारा एक तात्विक कार्रवाई करके उस कार्यक्रम जो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं उसको रुकवाया गया है। विवेक अस्थाना, विचार चक्र न्यूज़ से।